टॉपिक्स थे, उसमें से 10 लिखने थे और 4 पेजेस पे आए थे और ये हमारे पास हाफ आवर था इसके लिए। ओह, हाफ आवर में हमें ये लिखने थे और पैराग्राफ भी होंगे तो वो 20 to 30 लाइन्स के होंगे। इस तरीके से 5 पैराग्राफ पे हमने खुद अपनी पसंद के सेलेक्ट किए थे और वो लिखे थे। ओह, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क था। हाँ, टास्क तो डिफिकल्ट था मगर सबने अपनी पूरी कोशिश की थी। और आपको सर्टिफिकेट मिला? आपकी पोजीशन आई थी या आप जीती थी? नहीं, पोजीशन आई थी फर्स्ट। गुड, वेरी गुड। ये मेरा लास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें हमारी पूरी क्लास को राइटिंग कंपटीशन में मिला था। क्लासेस का था तो इसमें ऐसे राइटिंग हमारी क्लास ने लिखी थी तो इसमें हमें ये सर्टिफिकेट्स मिले थे। सीधा करके दिखाओ। कौन सा ऐसे तो हमें मिला था हमारे फ्रेंड से, तो पूरी क्लास में लिखा होता था जिसका सबसे बेस्ट पूरी क्लास में जिसका लगा था तो क्लास 3B में था। तो उसमें फिर हम पूरे सारे बच्चों को 39 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए गए थे। ओके, तो ये आपको जो शील्ड मिली है ये किस वजह से मिली थी आपको? ये जो शीट थी ये मुझे क्लास 3B में मिली थी। फाइनल टर्म्स की मैंने 2nd पोजीशन ली थी इसमें। गुड। ये आपको 2nd आने पे मिली थी? यस, ये शीट मुझे मिली थी क्लास 4 में फाइनल टर्म्स के एग्जाम्स में। इसमें भी मैंने 2nd पोजीशन ली थी। ओह वाह। और ये 1st पोजीशन ली थी 5 स्टूडेंट्स ने, 2nd ली थी 10 स्टूडेंट्स ने और ये 3rd पोजीशन ली थी वो ली थी 15 स्टूडेंट्स ने। आपकी क्लास में? नहीं, पूरे सेक्शन में मिला के ना हमारे जो डायरेक्टर्स होते वो पूरे सेक्शन को मिला के फर्स्ट सारे स्टूडेंट को अलग, सेकंड्स को अलग और थर्ड्स को अलग, तो इस तरीके से हमारा पूरा ग्रुप फोटो हुआ था। ओह गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपको 2nd पोजीशन मिली। ये वाली आपको क्यों मिली ट्रॉफी? ये वाली मैंने 1 क्लास में 1st पोजीशन ली थी पूरे स्कूल में। मैट्रिक स्ट्रीम के पूरे 1 क्लास में पूरे स्कूल में मैंने 1st पोजीशन ली थी। वेरी गुड। तो ये तो हो गया आपके स्कूल के बारे में, आप कैसी पढ़ाई करती हैं, सब कुछ हो गया। ओके, तो पूछता हूँ मैं आपसे कि आपकी रूटीन। चलो पहले बर्थडे पूछ लो। बर्थडे कब आती है? मेरी बर्थडे 8 जुलाई को आती है। 8 जुलाई सेलिब्रेट होती है? हाँ, सेलिब्रेट घर में नहीं, कहीं घूमने चले जाते हैं या पिकनिक पे चले जाते हैं या सारे कजन्स को इनवाइट करके पार्टी हो जाती है। इस तरीके से। कौन सा केक आता है? आइस केक। मतलब कौन से फ्लेवर का? स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का। ओह, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट का कॉम्बिनेशन तो जो होता है वाह 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 होता है। ओके, तो आपको सबसे अच्छा गिफ्ट कौन देता है? मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट जो अपना लगता है वो अपने नाना का लगता है। क्या देते हैं वो हमेशा जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, मैं उनसे जब भी ऐसी चीज़ें डिस्कस कर दूँगी ये चाहिए तो मुझे उसका कुछ नहीं देते हैं। वो जब मेरी जैसे इवेंट होती हैं या पोजीशन आती है मुझे हर चीज़ अपने किसी काम पे मिलती है जो काम मैं अच्छा करूँगी। बर्थडे पे मेरे नाना मुझे हर चीज़ देते हैं और जब मैं पोजीशन लाती हूँ जो कि चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मेरे पेरेंट्स देते हैं मुझे हर इवेंट पे। और बाकी तो मेरी हर चीज़ होती है कि अगर ये काम तो ये भी करना है वो भी करना है, इस तरीके की। अच्छा, ओके। तो आप अपनी रूटीन बताइए, अब स्कूल से आकर क्या करती हैं? स्कूल से आके मेरे पास 1 आवर होता है। मैं 3 o'clock पे आती हूँ, मुझे 5 o'clock पे जाना होता है। फिर मैं आके ट्यूशन मैं आके बात लेती हूँ, उसके डायरेक्टली मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर मेरी आंटी आ जाती हैं, कुरान पाक पढ़ के फिर मैं अपनी ट्यूशन चली जाती हूँ। वहाँ से 5 o'clock पे जाती हूँ, वहाँ से मैं 9 o'clock तक आती हूँ। ओह, इतनी देर तक? फिर लेक्चर का सारा कुछ रिवाइज करना होता है। वहाँ पे सरप्राइज टेस्ट होते हैं, बताते नहीं कि कल कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट है। नहीं, स्कूल में। तो जब ये सारी कॉपी की प्रिपरेशन करनी होती है तो मुझे 9 o'clock तक हो जाता है। और फिर आते के साथ ही मैं दूध पीती हूँ, मगरिब इशा की नमाज पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। बहुत अच्छी रूटीन है, लेकिन आप थकती नहीं है? मतलब स्कूल से आती हैं और इतनी छोटी सी रूटीन, कोई एक्टिविटी है आपकी? एक्टिविटी तो मेरी ज़्यादा सैटरडे संडे को ही होती है। क्योंकि क्या होती है सैटरडे संडे का रूटीन बताइए। सैटरडे संडे की ये रूटीन होती है, मैं 9 o'clock पे उठती हूँ, फिर नाश्ता करके अपना जितना मेरा काम मिला होता है वो सारा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फारिग होती हूँ। पापा के साथ अगर बाजार जाना हो कुछ चीज़ें खरीदने के लिए अपनी पसंद की चीज़ें तो मैं फिर पापा के साथ चली जाती हूँ। उसके बाद फिर बैठी हुई ड्राइंग करती रहती हूँ, पेंटिंग करती रहती हूँ। फिर मेरे ब्रदर्स उठ जाते हैं, मम्मा के साथ फिर थोड़ा सा काम करवाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे कज़न्स आते हैं मेरे घर पे सैटरडे को मेरे घर कज़न्स आते हैं। फिर वहाँ पे जो हम लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, मस्ती करते हैं। और फिर संडे को हम लोग जाते हैं अपनी नानों के यहाँ। वहाँ पे तो ऐसी रूटीन गुजरती है हमारी।
गुड, मतलब कि खूब हल्ला गुल्ला मस्ती मजा, खूब सारा मजा होता है आपके सैटरडे संडे को। लेकिन संडे को तो नहीं होता, अगले दिन स्कूल जाना है, तैयारी होती है। नहीं, ये मैं सैटरडे की ही सुबह में कर लेती हूँ या फिर फ्राइडे की शाम में कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे की शाम में मेरे पास बहुत टाइम होता है। ट्यूशन जाती हूँ फ्राइडे को, तो उसमें भी मेरा काम हो सकता है, और सैटरडे संडे तो फिर मैं फारी हुई होती हूँ। तो फेवरेट जगह जहाँ पे आप घूमने जाती हैं? सी साइड। क्या करती हैं आप वहाँ जाकर? वहाँ पे हमारी सारी कजन्स जाती हैं और वहाँ पे हम लोग टेंट लेके जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहले घर बनता है, फिर वहाँ पे जो जिसकी फरमाइश होती है कि आज सर्दी है तो आज पिज़्ज़ा खाएंगे या सूप पियेंगे, तो इस तरीके से ममा और खाला बनाती हैं। जब हम लोग अपने मामू के साथ आगे बहुत आगे समंदर में होते हैं, जब भी पेरेंट्स के साथ जाते हैं ना, एक ही आगे मत जाओ तो लहरों में चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, इतना होता है जब भी हम लोग अपने मामू के साथ जाते हैं। एक दफा मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे मामू थे ना, हाँ, और वो लोग क्या नाम है, जो ज़ारा के अब्बू थे, हैं, तो तुम्हारी कज़न जो है, तो मेरे मामू उसके अब्बू ना दोनों ना डुबकियां मारे, तो उन्होंने कहा चलो एक दफा आखिरी हम लोग बताऊं क्या करे। मुझे गुस्सा आता है कि मैं क्यों नहीं आगे जा सकता, मैं उनसे आगे गया, मैंने डुबकी लगा दी और फिर मैं यूं के पानी के अंदर तैरता गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं उल्टा उल्टा रोने लगा। मोटा सा बच्चा आया, रेड रंग की शर्ट पहनी थी और क्वार्टर पहना था, उसने मेरे ऊपर आके बैठ गया और मैं नीचे उसको लाते मार रहा हूँ, घूसे मार रहा हूँ और मैं अंदर दबा हुआ हूँ। फिर वो बच्चा हटा, मैं आगे गया, लहरों में मैंने कहा या अल्लाह, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता ना, अगर मैंने इसको कुछ कहते ना, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, मतलब उस वक्त मैं बड़ी मस्ती में मैं भी आगे जाऊंगा, और मैंने छलांग लगा दी यहाँ पे और वो मेरे ऊपर बैठ गया ढप। फिर जो मेरी हालत निकली ना उसके बाद तो, और हम लोग घोड़े पर भी तो बैठे। हाँ, घोड़े पे भी बैठे थे, इतना मजा आया था जवेरिया, है ना, याद है तुम्हें? और आप जून जुलाई में कहाँ जाती हैं पिकनिक पर? जून जुलाई में तो हम ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, क्योंकि होमवर्क बहुत मिलता है, हम लोग होमवर्क भी कंप्लीट करते हैं, और फिर अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम लोग अपनी पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, नानी के घर अपने रुकने चले जाते हैं। एक तो मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है कि जून जुलाई की छुट्टियां और इतना सारा होमवर्क, क्यों मिलता है रिलैक्सेशन, और होमवर्क अगर कर भी लो तो कोई चेक नहीं करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। मैंने सुना है कि बाहर मुल्कों में ना होमवर्क होता ही नहीं है, होमवर्क देते ही लास्ट में इतना हम लोग कर लेते हैं काम बाहर मुल्क में, तो फिर होमवर्क मिलता भी नहीं है। मैं पता है क्या, मैं 6th क्लास से करता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है। पता है जून जुलाई में इतना होमवर्क मिलता है, और असाइनमेंट के फिर जो जून जुलाई में असाइनमेंट कर तो उसके नंबर भी फिर नहीं मिलते। उस दिन से मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, फिर मैं करके नहीं लाता हूँ। मैं थोड़ा सा करता हूँ, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया। उनके मार्क्स एक ही होते हैं, जो बच्चे कर रहे हैं उनके तो मार्क्स होंगे पूरे, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी पूरे मिलेंगे। ये तो फिर बुरी बात होती है, रिस्पॉन्स ही नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन ऐसे बच्चों को कहना चाहिए टीचर से कि मैम आप तो चेक ही नहीं करती है, मैम ये तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और जून जुलाई की छुट्टियों में फिर भी रिलैक्सेशन ना मिले तो छुट्टियां किस काम की, बल्कि स्टूडेंट्स का हक बनता है कि इतनी पढ़ाई और दिमाग खपाने के बाद कुछ तो छुट्टियां मिले, वो अगर इतने भी गुम ना हो जाए। और जून जुलाई में टीचर्स इतना काम देते हैं तो बच्चे कहते हैं, हम लोग कहते हैं मेज इतना सारा काम नहीं दीजिए, जून जुलाई है पूरी, हर टीचर ये कहते हैं जून जुलाई जून जुलाई जून जुलाई है पूरी। हाँ। हर टीचर से ये सुनते हैं। अच्छा जवेरिया, मैं तुम्हें बताऊं, मैं ऐसा करता हूँ, तीनों चलते हैं टीचर के पास और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दफा भी हमें होमवर्क ना दें। तो इस बीच हम लोग ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, क्यों? सही है, ओके, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम लोग अपनी टीचर से बात करने जा रहे हैं कि जून जुलाई में छुट्टियों में हमें होमवर्क ना दें, तो यहाँ पे लेते हैं छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ब्रेक। ईमेल SMS सवाल नोट कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और हमसे खूब हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, और अपने कुछ एडवेंचर्स या फनी वाकयात हमसे शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेते नन्ना मुन्ना सा छोटा सा ब्रेक। डन डना डन। वेलकम बैक छोटू, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटू अपनी गेस्ट से जरा कोई सॉन्ग सुन लें। ओके, कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगी? हम सब साथ में क्यों ना पढ़ लें? ऑल इज वेल। हाँ, वो तो एक साथ गाने का। चलो सही है, शुरू का। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को काटी गोल। तचिकता तचिकता तचिकता
ये होठों को करके बोल, सीटी बजा के बोल, ऑल इज वेल। मुर्गी का जोड़े अंडे का क्या होगा, लाइफ बनेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ, सीटी बजाओ, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, बच्चू ऑल इज वेल, उड़े भैया ऑल इज वेल, ओ मामू ऑल इज वेल। कोई जोक आता है अच्छा सा? दो दोस्त होते हैं और दो शागिर्द होते हैं और एक उस्ताद होता है। उस्ताद एक शागिर्द से कहता है कि तुम मुझे रास्ते का मतलब बताओ। रास्ते का पहला शागिर्द बोलता है रास्ते का मतलब है जिस पर लोग चलते हैं। फिर उस्ताद पूछता है दूसरे शागिर्द से कि रास्ते का मतलब बताओ। शागिर्द बोलता है जिस पर औरतें चलती हैं। जिस पर औरतें चलती हैं। ओके, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे छोटू को कोई सुनाना चाहेंगी आप? कुछ भी पोयम आती है आपको कोई? हाँ, छोटों के मुताबिक तो आती होगी। है, सुना दीजिए अच्छी सी पोयम। अच्छी सी, बहुत मजे की। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the stick, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hand। अच्छी थी। अच्छा, मुझे भी आती है, सुनाओ। 5 and 5 and that makes 10, 5 and 5 and that makes 10, sitting on the top is the mother hen, sitting on the top is the mother hen, crackle crackle crackle, what do I see, crackle crackle crackle, what do I see, crackle crackle crackle, what do I see, 10 fluffy chickens as yellow as can be, 10 fluffy chickens as yellow as can be। ओह वाह, यार मेरी तो क्लैपिंग करो यार, सबके लिए करवाता हूँ यार, मेरे लिए तो क्लैपिंग बनती है भाई, करनी चाहिए मेरे लिए। थैंक यू सो मच। ओके जब तुम कुछ सुनाना चाहोगी? मैं क्या सुनाना ना मत कहना, तुम हमेशा यही कहते डाल देती हो। मत कहना। कुछ तो होगा जो तुम हमेशा इनकार कर देते हो, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद थी। हम अपने गेस्ट से कोई पोयम सुनते हैं। कोई पोयम उर्दू की? हाँ, उर्दू की सुना लो। चलो मैं आपको एक पोयम सुनाती हूँ छोटों के मुताबिक। देखो सब्जी वाला आया, आलू गाजर मूली लाया, उसने ये आवाज लगाई ताज़ा सब्जी ले लो भाई, सब्जी खाकर खून बढ़ाओ, दौड़ो भागो मौज उड़ाओ। फरहत बाजी पैसे लाई, रिफत को गाजर दिलाई, गाजर दूध में खूब पकाई, फिर सबने मिलकर खाई, मिलकर हंसना मिलकर हंसाना, ज़ौकी जी का है फरमाना। वाह, बहुत अच्छी थी, बहुत मजे की थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा कोई और पोयम आती है आपको? बहुत मुझे ये तो इसके लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग होनी चाहिए। सब्जी वाले के लिए हंसे थे लेकिन कितना मजे का था। दूध में उबाला गाजर हमने सब मिलके खाया, बहुत मजा आया, मतलब मुंह में पानी आने लग गया कि यार मुंह में है, चबा नहीं पा रहे हम लोग शायद। ओके कोई और आती है आपको? अब तो जवेरिया सुनाएगी ना। जवेरिया पोएम भूल गई हम लोग, तो इतने बड़ी क्लासेस में आ गए सब भूल। कोई बात नहीं। अच्छा देखें भाई, हम अपने छोटूस को बोर नहीं करना चाहते, हम लोग अपने छोटूस को इंजॉयमेंट से भरपूर रखना चाहते हैं, उन्हें बोर नहीं करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे हमारे छोटूस बोर ना हो। कोई गेम खेले? हाँ, और मेरे ख्याल में हमारे पास हमारा गेम अभी बाकी है। क्या जगह थी जहाँ पे हमने छुपा के रखा था हमारा गेम? हमारे गेस्ट को हमें सरप्राइज करना था कि ये क्या, इसमें भी गेम है। ओके इसमें से जो भी निकलेगा आपको वो करके दिखाना होगा, और अगर आपने ना कहा तो ठीक बात नहीं होगी, आप हमारा दिल तोड़ देंगे और हमारे छोटू उसका भी। तो आपको वो करके दिखाना होगा जो इसमें से निकलेगा। चिट नहीं खोलनी है, चिट नहीं खोलनी। इसमें टॉप सीक्रेट मिशन लिखे हुए हमारे। मुझे तो शक क्या लिखा है, लिखा क्या चमेलिया? उई अब आपको करके दिखाना होगा बड़ा। हाँ भाई, आपने स्टोरी नहीं सुनाई तो आप हमें ये तो करके बहुत खतरनाक टास्क है। उसमें घोड़े बैल तो लगेंगे, जरा मजाक कर रहा हूँ। आपको बस किसी भी जानवर की आवाज निकाल के
कुछ नहीं होता, हम आपस में फ्रेंड्स हैं, हमारे सामने निकाल दो। डक्की निकालूं? इसकी की भी निकाल दो।